केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दे दी है। अगर फिटमेंट फैक्टर 3 तय होता है तो एंट्री लेवल की बेसिक सैलरी 15,000 से सीधे 45,000 हो जाएगी। लगभग 1.25 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल जानते हैं। फिटमेंट फैक्टर क्या है, कितनी बढ़ोतरी हो सकती है और आगे क्या होगा, सब कुछ आसान भाषा में समझिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले जानिए क्या है 8वां वेतन आयोग। हर 10 साल में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और अलाउंस की समीक्षा के लिए वेतन आयोग बनाया जाता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। अब 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने वाला है। दोस्तों, हाल ही में कैबिनेट ने इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी है, यानी आयोग के काम करने के नियम तय हो गए हैं। आयोग रिपोर्ट 2027 तक सौंप सकता है, लेकिन फायदे 2026 से रेट्रोस्पेक्टिव मिल सकते हैं। अब फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, आसान भाषा में समझिए। फिटमेंट फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक मल्टीप्लायर गुणांक होता है। फॉर्मूला नई बेसिक सैलरी इज इक्वल टू पुरानी बेसिक सैलरी इनटू फिटमेंट फैक्टर। 7वें आयोग में ये 2.57 था। उदाहरण 15,000 बेसिक इंटू 2.57 38,550। अगर 8वें में 3 का फिटमेंट फैक्टर हुआ तो 15,000 इंटू 3 45,000 बेसिक। कर्मचारी संगठन 3.0 से 3.83 की मांग कर रहे हैं। जितना ज्यादा फैक्टर उतनी ज्यादा बढ़ोतरी। कुछ एक्सपर्ट्स 2.28 2.86 के बीच की उम्मीद जता रहे हैं। दोस्तों, अब कितने लोगों को इसका फायदा होगा, अब बताते हैं। कुल 1.25 करोड़ लाभार्थी, करीब 50 लाख सक्रिय केंद्रीय कर्मचारी, करीब 65 से 74 लाख पेंशनर्स, रक्षा, रेलवे सहित डीए भी रीसेट हो जाएगा और नई सैलरी स्ट्रक्चर लागू होगा। एचआरए, टीए और अन्य अलाउंस भी बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं संभावित बढ़ोतरी के उदाहरण, एग्जाम्पल क्या हैं। एंट्री लेवल 1 बेसिक 18,000, 7वें में फैक्टर 3 पर लगभग 54,000। मिड लेवल 45,000 बेसिक, 3 के फैक्टर पर 1,35,000 तक। हाई लेवल कुछ मामलों में 3 से 4 गुना बढ़ोतरी संभव। पेंशनर्स को भी समान अनुपात में फायदा होगा। कुल मिलाकर 30 से 50% या उससे ज्यादा सैलरी बढ़ोतरी की चर्चा हो रही है, फैक्टर पर निर्भर। कुछ यूनियंस तो 400% तक की बात कर रहे हैं, लेकिन यह बहुत आक्रामक अनुमान माना जा रहा है। अब अभी क्या स्टेटस है दोस्तों, जानिए। सिर्फ टर्म्स ऑफ रेफरेंस मंजूर हुए हैं। आयोग अभी कंसल्टेशंस कर रहा है। कर्मचारी संगठनों को मेमोरेंडम जमा करने की डेडलाइन बढ़ाई गई है। फाइनल फिटमेंट फैक्टर, पे मैट्रिक्स और अन्य सिफारिशें बाद में आएंगी। सरकार वित्तीय बोझ को भी देखेगी, इसलिए कर्मचारियों की मांग और सरकार का प्रस्ताव में अंतर हो सकता है। दोस्तों, क्या करें कर्मचारी और पेंशनर्स, आपको बताते हैं। अपने संगठन के जरिए मेमोरेंडम में अपनी मांग रखें। डीए, मर्चर, पुरानी पेंशन स्कीम, ओपीएस की मांग भी जोरों पर है। अपडेट्स के लिए आधिकारिक वेबसाइट और विश्वसनीय न्यूज सोर्स फॉलो करें। सैलरी कैलकुलेटर ऑनलाइन उपलब्ध है। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन अभी इंतजार करना होगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 3 या उससे ऊपर हुआ तो बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए।